Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are going to see and continue Essay 2 revision. Question number 2A. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने MCQs एंड फिलअप सीखे थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 2A. ट्रू एंड फॉल्स ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिफाई करना है दिस सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स. सो लेट अस सी हियर वन नंबर. सीता लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली. सीता जो है, आपने देखा था कि सीता जो है वो जॉइंट फैमिली में रहती थी. यस, आंसर विल बी राइट. यहाँ पे सीता जो थी वो जॉइंट फैमिली में रहती थी. सेकेंड नंबर, वी शुड स्टोर रेन वाटर. हमें रेन वाटर को स्टोर करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम रेन वाटर को स्टोर करेंगे तो फ्यूचर्स में क्या होगा, फ्यूचर्स में उसकी कमी नहीं होगी. ठीक है, तो वी शुड स्टोर अ रेन वाटर. हमें रेन वाटर को स्टोर करना चाहिए. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सी थर्ड, अ बॉल इज यूज टू प्ले हॉपस्कॉच. जो बॉल है स्टूडेंट्स वो यूज़ की जाती है हॉपस्कॉच के खेलने के लिए. तो बॉल जो है हॉपस्कॉच के गेम में यूज़ की जाती है प्ले करने के लिए, खेलने के लिए. नो, रॉन्ग. बॉल जो है वो क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में यूज़ की जाती है. राइट. हॉपस्कॉच में क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, मार्कर. राइट. तो मार्कर हम यूज़ करते हैं हॉपस्कॉच की गेम्स को प्ले करने के लिए. तो बॉल यूज़ नहीं करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग हियर. 4 नंबर, द सेलफोन इज़ अ हैंडी टूल्स ऑफ न्यूज़ मीडिया. जो सेलफोन है स्टूडेंट्स वो एक हैंडी टूल्स है न्यूज़ मीडिया का. यस, सेलफोन्स के थ्रू हम न्यूज़ को मीडिया में वायरल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक ऐसा टूल्स है न्यूज़ मीडिया का जिससे सभी जगह इसकी न्यूज़ पहुंचती है. सो 4 नंबर स्टेटमेंट इज राइट हियर. 5th नंबर, द क्रो saw द कौथिम्बो ऑन द फेंस. द क्रो saw द कौथिम्बो ऑन द फेंस. आपने देखा था कौथिम्बो वाले चैप्टर्स में, जिसमें कौथिम्बो था वो क्या कर रहा था, फ्रूट्स को, क्रो जो था वो कौथिम्बो नाम के फ्रूट्स को ईट करना चाहता था. राइट. जो क्रो था वो क्या करना चाहता था, उसे ईट करना चाहता था कौथिम्बो को. तो उसने क्या देखा, फेंस पर. ठीक है, एक फेंस होता है गेट पर, उसमें लाइनिंग से बनी होती है झाड़ियाँ जैसी. तो क्रो ने क्या देखा, कौथिम्बो देखा. कहाँ पर, फेंस पर. So this statement is right here. The crow saw the Kothimbo on the fence. This statement is right here. See 6 number. The number of kacha house is more in cities. The number of kacha house says is more in cities. Students, कच्चा हाउस ज़्यादा होते हैं सिटीज़ में. कच्चे हाउस ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं सिटीज़ के अंदर. नो, कच्चा हाउस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, विलेज में. और जो पक्के हाउस होते हैं वो सिटीज़ में होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कच्चा हाउस नहीं होना चाहिए, पक्का हाउस होना चाहिए. तो ये सेंटेंस राइट होता. कच्चा हाउस कहाँ होता है स्टूडेंट्स, सिटीज़ में नहीं होता है, वो कहाँ पे होता है, विलेज में. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग हियर. द नंबर ऑफ पक्का हाउस इज़ मोर इन सिटीज़. ये राइट सेंटेंस है. यहाँ पे कच्चा हाउस लिखा है और कच्चा हाउस सिटीज़ में नहीं होता है स्टूडेंट्स. कहाँ पे होते हैं, नंबर ऑफ कच्चा हाउस होते हैं इज़ मोर इन विलेज. यहाँ पे सिटीज़ लिखा है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग हियर. 7 नंबर, कैबेज इज़ द लीफी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. कैबेज जो है स्टूडेंट्स वो एक लीफी पार्ट्स है, यानी पत्ते वाली सब्जी है प्लांट्स पर.
उगने के लिए, ठीक है। तो कैबेज क्या है, एक लीफी पार्ट से है, राइट, क्योंकि कैबेज जो होती है उसमें पत्तियाँ ही पत्तियाँ होती है, ठीक है। तो कैबेज जो एक लीफी पार्ट है प्लांट्स का, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। कैबेज इज द लीफी पार्ट ऑफ अ प्लांट, राइट। सी 8 नंबर, वी कैन लिव विथआउट एयर। वी कैन लिव विथआउट एयर, हम हवा के बिना रह सकते हैं स्टूडेंट्स। नो, हम हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर, हम हवा के बिना नहीं रह सकते। यहाँ पे कैन दिया है, नॉट दिया होता तो इस कैन के आफ्टर नॉट लगा होता तो ये सेंटेंस राइट होता। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, वी कैन लिव विथआउट एयर, हम हवा के बिना रह सकते हैं। हम हवा के बिना नहीं रह सकते, हम वाटर के बिना नहीं रह सकते, राइट। हम शेल्टर, हमें रहने के लिए शेल्टर भी चाहिए होती है, हम फूड के बिना भी नहीं रह सकते, ठीक है। बट एयर क्या है, एक मेन पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि एयर मिलेगी हमें, ऑक्सीजन मिलेगा, तभी हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग कर पाएंगे, हम सांस ले पाएंगे, ठीक है। सो वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर, हम हवा के बिना नहीं रह सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर। ये स्टेटमेंट्स होता तो राइट होता। अब यहाँ पे लिखा है वी कैन लिव विथआउट एयर, हम हवा के बिना रह सकते हैं, हम हवा के बिना नहीं रह सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी क्वेश्चन बी, क्लासीफाई द फॉलोइंग क्रिएचर्स गिवन बिलो इनटू एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। क्लासीफाई करना है आपको क्रिएचर्स में, क्रिएचर्स मीन्स जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। जो अर्थ के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स में जितने भी जीव जंतु हैं स्टूडेंट्स, क्रिएचर्स का मीनिंग है जीव जंतु, ठीक है। जितने भी जीव जंतु हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक क्रिएचर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ठीक है, उनके बीच में आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा एनिमल्स में आएगा ये नेम्स, कौन सा बर्ड्स में आएगा, विच नेम इज एनिमल्स, विच नेम इज बर्ड्स एंड विच नेम इज इंसेक्ट्स, ठीक है। इसमें आपको क्लासीफाई करना है। सी, यहाँ पे नेम्स दिए हैं, कुछ एनिमल्स के नेम हैं, बर्ड्स नेम्स हैं एंड इंसेक्ट्स नेम्स हैं, राइट। सी हियर, गॉट, कुक्कू, बटरफ्लाई, काव, कैमल, पिजन, हाउसफ्लाई, पैरट्स, हॉर्स एंड एंट, राइट। तो इसमें से आपको बताना है विच इज़ एनिमल, विच इज़ बर्ड्स एंड विच इज़ इंसेक्ट्स। सी हियर इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या आता है स्टूडेंट्स, गॉट इज़ अ एनिमल्स, काव इज़ अ एनिमल्स, कैमल इज़ अ एनिमल्स एंड हॉर्स इज़ अ एनिमल्स, राइट। देन आफ्टर बर्ड्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स, कुकू इज़ अ बर्ड्स, देन आफ्टर pigeon is a birds, parrot is a birds। एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स के क्या होते हैं स्टूडेंट, 4 legs होते हैं, ठीक है, और बर्ड्स जो होते हैं उनके 2 ही होते हैं, ठीक है। अब इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में हम देखेंगे बटरफ्लाई इज अ इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाई इज अ इंसेक्ट एंड एंट इज अ इंसेक्ट्स, राइट। सेकेंड नंबर का क्लासीफाई है, सब क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। इनके बीच में जो प्लांट से हमें गेटेड होती है, जो थिंग्स हमें प्लांट से मिलती है उसके बीच में क्लासीफाई करना है, और जो चीज़ हमें एनिमल से गेटेड होती है यानी एनिमल से मिलती है उसके बीच में हमें क्लासीफाई करना है। तो यहाँ जैगरी है, मिल्क है, ऑयल है, घी है, गम है, लैक है, रबर है, हनी है, शुगर, सिल्क, पेपर, वूल, लेदर, वुड एंड एग्स, ये सारे नेम्स आपको साथ में दिए, आपको क्लासीफाई करना है। सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें कौन सी थिंग्स ऑब्टेन होती है स्टूडेंट्स, एंड सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और कौन सी सब्सटेंस जो है हमें एनिमल्स से ऑब्टेन्स होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। प्लांट से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, जैगरी, ऑयल, गम, रबर,
सुगर, पेपर एंड वुड। ठीक है, ये सारी थिंग्स हमें ऑब्टेन होती है प्लांट से। एंड सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, आप सब जानते हैं एनिमल्स हमें मिल्क देता है, जैसे काव है, मिल्क से घी बनता है। फिर लेक है, हनी है, ठीक है, हनी भी हमें क्या करता है, हनी देता है। फिर सिल्क है, वूल है, वूल कहाँ से मिलता है हमें, शीप से। ठीक है, लेदर है, एनिमल्स के स्किन से हमें लेदर गेटेड होता है। फिर हैन है, वो हमें एग देती है। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स से हमें चीज़ें गेटेड होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए राइट रॉन्ग्स और जो भी मैंने आपको रिवीजन में करा है उसकी स्क्रीनशॉट लेके आपको लर्न करना है, राइट करना है आपके CW नोट्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 3A के साथ। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्थी।